नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, आपका सवाल का जवाब मैं दूँगा। मैं हिंदी में जवाब दूँगा, विष्णु जी इंग्लिश में जवाब पूछेंगे। Namaste, sir. नमस्ते। So the first question is about Trump tantrums. He has announced a 100% tariff on branded medicines. What does that mean? How do we understand that? ये भारत में कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा। Hmm. ये तो इम्पैक्ट करेगा अमेरिका में जो प्लांट्स नहीं हैं, उन कंपनी को जो ओरिजिनल मेडिसिन्स बनाते हैं। Hmm. इनको उन्होंने ब्रांडेड मेडिसिन बोल दिया है। जो ओरिजिनल मेडिसिन बनाते हैं और अमेरिका में फैक्ट्री नहीं है। भारत में कोई ओरिजिनल मेडिसिन नहीं बनाता, हमारा सारे जेनेरिक्स हैं। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, सन फार्मा का अमेरिका में प्लांट्स हैं, सो इसीलिए उस पे टैरिफ नहीं लगाएंगे, वो जेनेरिक्स बना रहे हैं। नैटको, ज़ाइडस में भी टैरिफ नहीं लगेगा क्योंकि वो जेनेरिक्स बना रहे हैं। तो अगर सैंक्शंस आएगा तो कोई यूरोपियन या जापानीज़ कंपनी में आएगा। तो इस समय में अभी तक जो न्यूज़ आ रहे हैं ट्रम्प के हवाले से, ये सब बता रहे हैं कि भारत की फार्मा कंपनीज़ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें देखते हुए फार्मा कंपनीज़ में डॉक्टर रेड्डी, नैटको बहुत वैल्यू स्टॉक्स हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। सिप्ला 22 टाइम्स अर्निंग्स है, ज़ाइडस लाइफ साइंसेज़ 21 टाइम, इसको मैं अभी तक के लिए छोड़ूँगा लेकिन कंसिडर लिस्ट में रखूँगा। फिर भी आप सन फार्मा जैसे कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। Okay. And next to that is Trump has approved a TikTok deal, and Xi Jinping has given a nod. Okay, let it go for the US ownership, is what he said. So, इसमें क्या है कि डायरेक्टर्स अमेरिकन होंगे। जब तक मैंने डील्स की डेटा पढ़ी है, बाइटडांस के पास 50% स्टेक होगा। mm, तो अमेरिकन एंटिटी को एक सेपरेट कंपनी में स्पिन ऑफ करके उसे अमेरिका में रखा जाएगा। जो उनकी डेटा है वो भी अमेरिका में स्टोर किया जाएगा और इसमें ऑरेकल, डेल, अनेक जो ट्रम्प के दोस्त हैं वो पार्टनर फंड बनेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। 50% स्टेक बाइडेंस के पास होगा लगभग, लेकिन उसको वोटिंग नहीं उतना नहीं मिलेगा। तो कंट्रोल अमेरिका के पास लगे रहेगा। 50% मुनाफा चाइना को जाएगा। okay, sir. Sir, the next question is about GST. As the GST has been reduced, car prices had fallen down. But Maruti is the eighth valuable car maker, and it had surpassed Ford, General Motor, and Volkswagen. So, as far as investment is concerned, how do you see Maruti Suzuki as? पहले मैं ये बता दूं कि मारुति प्राइमरली स्मॉल कंपनी स्मॉल कार बनाती है। Hmm. उनकी सेल्स वैगन आर स्विफ्ट में हो रही है, बड़े कार्स में नहीं है। और जो भी एक्सपोर्ट कर रही है मारुति बड़ा नंबर, वो सिर्फ सुजुकी ब्रांड में कर रही है। तो अगर आपने पेरेंट सुजुकी को देखा, वो चीपर देन मारुति है और मारुति का 50% ओनर भी है। तो अगर आप सुजुकी को कंसिडर करते हो तो आपको बेहतर रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं तो आप टोयोटा को कंसिडर कर सकते हो क्योंकि टोयोटा को सुजुकी में 5% स्टेक है। तो ओवरऑल ये बेहतर है कि आप जा सुजुकी या टोयोटा को कंसिडर करें, ना कि मारुति को। इंडिया में अगर आप देख रहे Hmm. हैं, जो एक नंबर 1 पोजीशन के पास 80% मार्केट होता था एक ज़माने में, वो अब घटकर नियरली 35 से 40% मार्केट है। और ये हो गया है कि नंबर 2, 3, 4 इंटरचेंजेबल पोजीशन में। एक ज़माने में टाटा नंबर 2 में था, अब महिंद्रा नेक एंड नेक नंबर 2 में है। तो क्या हो रहा है कि 2, 3, 4 के लिए बहुत टसल हो रहा है और टाटास के पास 2 ऐसे व्हीकल हैं जो एक ही समय में 1 मिलियन व्हीकल्स बेच जाएँगे। इसके पहले मल्टी मिलियन डॉलर सेल्स कंपनी कार्स सिर्फ मारुति के पास होता था। लाइक 800, ऑल्टो, ज़ेन, ये सब ने लगभग मिलियन सेल्स की हैं। इसका मतलब है डाई और सारे कॉस्ट फुल्ली रिकवर हो जाएगा। तो अब टाटास के पास इंडिका था, वो उसके बाद कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आपको मल्टीपल विनर्स चाहिए एक ही समय में। इसमें टाटास के पास पंच है, नेक्सॉन है, हैरियर है। पंच लगभग 6 लाख पीसेस बेच चुके हैं और नेक्सॉन 9 लाख।
ये दोनों ही 1 मिलियन जल्दी क्लियर कर देंगे। हैरियर का लगभग 150,000 गाड़ियाँ बिक गई हैं, वो भी 3 लाख 4 लाख क्रॉस कर रही हैं। तो इसका मतलब है टाटास टेक्नोलॉजी वाइज़ कैच अप कर रहे हैं। उनके पास एक्सट्रीम जेएलआर भी है, तो उनके पास फुल रेंज की गाड़ी है। एसयूवी भी है, माइक्रो एसयूवी भी है और सेडान भी है। महिंद्रा के पास ये एडवांटेज नहीं है, लेकिन उनकी जो एसयूवी व्हीकल्स हैं वो बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म कर रहे हैं। महिंद्रा भी 30 टाइम्स अर्निंग्स पे है। अगर आपने इसको कंसिडर करना चाहा, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेट है। आपको एक इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी, सबसे बड़ी एसयूवी कंपनी, एक बिग सॉफ्टवेयर कंपनी, एक रियल एस्टेट कंपनी, एक रिसॉर्ट कंपनी और एक फाइनेंस कंपनी मिल रहा है। तो इसको आपको ठीक से वैल्यू करने से वैल्यूएशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा। तो आपके पास टाटा मोटर्स है, महिंद्रा है, सुजुकी है, टोयोटा है, जो सब मारुति से बेहतर है। Okay. Sir, a news had come now. Tata Motors announces leadership transition amid demerger plans. तो ये सिंपल एक्सपेक्टेड लाइन्स पे है। Girish Wag is the director, MD, and CEO of TMLCV. सो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए गिरीश बाग, उन्होंने येस को निर्माण किया। येस के सक्सेस के पीछे गिरीश बाग का है। वो बनेंगे कमर्शियल व्हीकल का एमडी और सीईओ। जो पैसेंजर व्हीकल का हेड था, शैलेश चंद्रा, वो टाटा मोबिलिटी और टाटा पैसेंजर व्हीकल्स का हेड बनाएंगे। और तीसरा जो प्लैंक था, बालाजी, वो जाके जेएलआर के सीईओ बनेंगे। शायद दोनों कंपनी का चेयरमैन बालाजी रहेंगे, हमको पता नहीं, बट हो सकता है कि हो जाएगा। अगर आपने कंसिडर किया और 10 साल के लिए वेट करेंगे, टाटा मोटर्स का रिजल्ट्स बहुत अच्छा रहेगा। Okay. This is what you've been telling 10-15 minutes back that ये होगा, मैंने बोला तो हो गया। exactly. Okay. Sir, as I've been asking about the automobile shares, and I'll put another question on automobile itself. Ashok Leyland and CALB Group is into a tie-up with lithium-ion batteries. आप तो चाइना से भाग नहीं पा रहे हैं। आपने चाइना से फाइट की, अब लाके बेगिंग बॉल लेके उधर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी टेक्नोलॉजी अगर उनके पास न है, अमेरिकन्स के पास है या कुछ जापानीज़ कंपनीज़ के पास है, तो चाइना से एक्साइड भी टाई अप किया, अमर राजा ने टाई अप किया, अब अशोक लेलैंड भी टाई अप कर रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हाई एंड बैटरीज़ की टाई अप है। Okay. So the next question is about SEBI has cleared Adani Group firms allegations on related party transactions. So is it in expected lines? इट इज़ एक्सपेक्टेड, और इसीलिए मैं पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट पर्सन्स की कंपनीज़ को कंसिडर नहीं करता हूँ। So what do you think is the situation of IT sector now? आईटी सेक्टर का हाल बेहाल है, लेकिन प्राइसेस करेक्ट हो रही हैं। Mm. आप टीसीएस को कंसिडर कर सकते हो। इन्फोसिस स्लाइटली एलिवेटेड है क्योंकि उन्होंने बायबैक अनाउंस की है। मेरा हिसाब से 2-3-4% और करेक्शन आएगी। विप्रो बहुत अच्छी प्राइस में है, एचसीएल भी अच्छी प्राइस में है, और सिर्फ ये एक कंपनी है जो है टेक महिंद्रा, वो बहुत कॉस्टली है, इसको अवॉइड कंसिडर कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, आपको 1-2 चाय पानी की रेंज में कंसिडर कीजिए। Don't you see blood on streets as far as IT is concerned, or you see आई सी the blood ब्लड is ऑन, not enough? ब्लड है विप्रो में, Mm. अदर्स जस्ट अभी खून बहना शुरू हुआ हुआ है, और खून बहने दो, आप कंसिडर कर सकते हैं। Okay, sir. आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।